एक आदमी जो है बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला बेचेगा, बोला बेचने के लिए आया। बोला कितनी कीमत? बोला बहुत सस्ती कीमत, 500 रुपये में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, जो इस बकरी को खरीदेगा उसके घर में रोजाना आऊंगा। बोला कहा है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक खाली देखेंगे। तो जो खरीदार था बोला लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया, 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ये रोजाना 10 किलोमीटर कैसे आएगा? बोला भैया 500 रुपये लो, बकरी दे दो, रोजाना तुम मेरे घर आना। मेरा नाम अब्दुल्ला है, फला मोहल्ले में मेरा घर है, मकान नंबर 420 है। मस्जिदों में जीनते मेहराबो मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनते मेहराबो मिंबर है, खिताबत मार्कों में तीर है तलवारों खंजर है, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। आप सब नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে জাম, নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ বলছি কি আমি সালাম করলাম, আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, পিছু দিকে যত লোক বসে আছেন আপনি কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা তো বাংলা বুঝতে পারেন, তাই বাংলাতেই বক্তব্য করব। माशाअल्लाह। देखिए ये भी मेरी खुशनसीबी है कि दावत जो मिली थी मुझे ये 22 नवंबर की, और तकरीर करने मिला है 23 नवंबर को। आज कत तारीख आज बोलो? अच्छा भाई, जो लोग खड़े हैं भाई, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, बैठने के खड़े होने के लिए पैर दिया है, बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर जगह है तो बैठ जाइए, कब तक खड़े रहिएगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, বসে যাও, খানে বসে যাও, ভালো করে বসে যাও। আলহামদুলিল্লাহ। যত লোক পিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাশাআল্লাহ, রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি বসে যান তো ভালো হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার জন্য জন্য भी দোয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বসে যাও ভাই। कबूलियत की घड़ी है, दुआया कलिमात के हम्द सना के चंद अशार
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बताइए, बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दोगे। बोले झमेले खत्म हो गया। की बोलबी आमीन बोलून तो की बोलबेन? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बसे जाओ, खाने बसो, वो बैठ जाओ भाई, बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? कोई जाएगा नहीं? लगले एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोश लगा। मैंने बैठ जाओ। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने इशारा किया कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनारा शिक्षित लोग, अपनारा भालो लोग, अपनाला भालो सुनछिन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। इसलिए नौजवानों देखिए, अभी रात 1 बजने को जा रही है। अभी आप घर में होते, आराम कर रहे होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इनाम देगा कि नहीं देगा? और एक बात याद रखना नौजवानों, अल्लाह, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और किसी की नेकी जाय नहीं होती। किसी की नेकी जाय
किसी की नेकी ज़ाय नहीं होती है। इसलिए ये ज़मीन पर बैठना, आपका आना, आप जो ज़मीन पर बैठे हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा, ओ ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। तो अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ये ज़मीन खबर नशर करेगी, मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। ये ज़मीन गवाही देगी। जिस ज़मीन के अंदर में हमें समाना है, जिस ज़मीन के अंदर में हमें जाना है, ये ज़मीन गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक है यहाँ पर आप आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वादा करोगे इंशाल्लाह, हम लोग दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। वाह भाई वाह। एक नहीं, जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया अब ज़ईफ़ा थी, गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया। दादी उठी 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 उठी, हाथ पकड़ के दादी को उठाया। दादी उठी, दादी बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? एक हाँ नहीं, जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। गुस्सा करना क्या है? बोलो भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्सा करना हराम है। यहाँ जहेज जहेज चलता है इधर की नहीं? ये बीमारी इधर भी है। ये हो तौबा तौबा। हम समझे बीमारी खाली कलकत्ते में है, लेकिन ये बीमारी इधर भी आ गई है। अच्छा एक बात बताऊं मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए मेरा पहला प्रोग्राम रांची की सरजमीन पर है, और ये कारी खुर्शीद साहब दामद बरकातुहुम, ये इनकी मेहनत है। अल्लाह के दिल खैराबादी साहब का प्रोग्राम कल जहाँ था, वहाँ प्रोग्राम मेरा आज था उत्तर दिनाजपुर में। उस तारीख को कैंसिल करके इन्होंने ये तारीख लिया। 3 साल से ये परेशान थे मेरी तारीख लेने के लिए। इत्तफाकन जब भी ये फ़ोन करते थे मेरी तारीख खाली नहीं रहती थी। इस बार मैंने भी फैसला किया कि चलो भाई, अल्लाह ने मौका दिया है तो रांची की सरजमीन पर पहुँच कर देखते हैं। सुनने में आया कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। बड़े अब कैसे मेहमान नवाज हैं तो पता चलेगा। अभी तो हम खड़े ही हुए हैं। एक आदमी जो है बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, खरीदार आया, बोला बेचेगा, बोला बेचने के लिए आया, बोला कितनी कीमत? बोला बहुत सस्ती कीमत, 500 रुपये हम बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, जो इस बकरी को खरीदेगा उसके घर में रोजाना आऊंगा। बोला कहा है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक खाली देखेंगे। तो जो खरीदार था बोला लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया। 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, ये रोजाना 10 किलोमीटर कैसे आएगा? बोला भैया 500 रुपये लो, बकरी दे दो, रोजाना तुम मेरे घर आना। मेरा नाम अब्दुल्ला है, फला मोहल्ले में मेरा घर है, मकान नंबर 420 है, आ जाना। बकरी लेके घर आया, बीवी पूछी कितना में ले लिए? बोले सस्ता मिली गलो 500 टका में। तो बीवी बोली बहुत चालाक है आप, 500 रुपये में बकरी कैसे मिल गई? बोला ये किस्मत की बात है। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान घर में आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का कराते कि नहीं कराते? नमकीन चाय बिस्किट हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली जा नहीं रहा है। तो उसका शौहर बोला लगता रोटी खा के जाएगा ये। तो रोटी बना के खिला दिया। 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए हैं आप? इतनी रोटी हम नहीं बना पाएंगे। 2-4 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। इसको बोलिए कल से नहीं आएगा। बोले अल्लाह के बंदी मेहमान को भला कैसे मना करें? अल्लाह ना ना नहीं मना कीजिएगा, हम मैके चले जाएंगे, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, खुद को भी खिलाइएगा। 1 हफ्ता गुजर गया, बीवी परेशान हो गई। तो शोहर ने समझाया कि मेरी बीवी, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल हम दोनों बैठकर रोएंगे, बकरी पड़ोसी के घर बांध देंगे। वो आएगा पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे भैया रोने की वाली इसलिए बात है कि जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। और जब मर गई तो कहेगा आएगा, दोनों बैठा रो रहा है,
आने वाले ने पूछा कि क्या हुआ? बोले कि हादसा हो गया भैया, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। वही चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना के इसको खिला दो। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। बीवी बोली कि तो पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी के मरने का नाम सुना था, अब दोपहर का खाना खाएगा क्या? बोला ज़्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर का खाना खाएगा चला जाएगा। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब तीनों टाइम खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अल्लाह का बंदी सब्र कर ले, सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। बेचारा शॉर्ट लगा है, गम लगा है, बकरी से मोहब्बत थी। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो ये बकरी वाले क्या कहते करीब गए, बोले भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलो। बोला भैया आप घर नहीं जाइएगा? बोला अरे अल्लाह का बंदा, हम तुमको तो पहले ही बताए थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले नहीं, बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। ये 500 रुपया दीजिए हमको, अब बकरी लेकर जाइए। मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ग़ज़वा खंदक में कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। इमामुल अंबिया के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे। आज तो आलम यह है कि हम बिरयानी खा के नमाजें नहीं पढ़ पाते, पुलाव खा के कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी है। ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं आया, ये कुरान हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पे 2-2 पत्थर बंधे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ, मोहब्बत करते थे। की मिलेगी, कितनी नेकी मिलेगी? बेटा को देख के भागेगा, भाई भाई को देख के भागेगा, बीवी शोहर को देखकर भागेगी, शोहर बीवी को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देख के भागेगा कि कहीं मुझसे कुछ मांग ना ले। उधर ज़हन हुआ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त की बोटी बनाकर बीवी को दिया और बीवी उधर जौ के आटा बनाने में लग गई और कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर ने कहा कि मेरी बीवी मैं जाता हूँ अल्लाह के रसूल को दावत दे आऊँ। बोला जाइए आप दावत दे आइए कि दोपहर का खाना यही खाना है, ज़हन को हाजिर करना। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे मैदान पहुंचे। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, 13 से 14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चलें। कितने आदमी खाने का इंतजाम हुआ? अच्छा, उस मैदान में 1500 सहाबाई कराम मौजूद थे। कितने मौजूद थे? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। एक टीले पर अल्लाह के रसूल खड़े होते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो सुनो, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोले बात समझ में आ गई। 14-15 आदमी का खाना बना, दावत कितने को मिल गई? 1500। वही दावत कितने को मिल गई? 1500 को। 14-15 आदमी का खाना बना। अब हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे, भागे घर की बीवी को तो जरा बता दूं। किसको बता दूं? नहीं तो रात का खाना भी बंद हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान इसमें हैं जो बीवी से डरते भी हैं।
डरते हैं? उन लोग आई हुई है जलसा में, अगर ऐसा नहीं बोलिएगा तो खानो बंद हो जाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं इस वाक़े को मैं सुना, हज़रत जाबिर का वाक़या को मैं आपको सुनाऊंगा। बताया गया कि बहुत सारे नौजवान शादी करना चाहते हैं जहेज़ लेकर। मेरे बच्चों, जहेज़ लेना मांग कर हराम है। जहेज़ मांग कर लेना क्या है? अच्छा, एक बात ये बताओ, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जुआ का गोश्त खाना और जहेज लेना? बोले इसको आने दो, ये ठीक है। ये भी तो हराम है, ये भी तो हराम है, इसलिए मांग कर जहेज नहीं लेना है। तौबा करो मेरे बच्चों। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह फरमाई और कुर्बान जाओ सहाबाए कराम ने कई निकाह फरमाया, तबा ताबईन ने निकाह फरमाई, अल्लाह के वलियों ने निकाह फरमाई, लेकिन किसी ने कभी कोई जहेज मांगा हो, मुतालबा किया हो तो बताओ। हमारे उलमाए किराम निकाह करते हैं क्या? किसी उलमा ने, किसी आलिम दीन ने निकाह करते वक्त में जहेज मांगा है? बोलो भाई, जहेज मांगा है? आपने देखा है अपने इलाके के किसी आलिम दीन को कि हजरत ने निकाह किया हो, हजरत ने जहेज मांग कर लिया हो, या हजरत ने जहेज का डिमांड किया हो? अगर ये जायज होता तो सबसे पहले उलमा ना लेते कि तुम ही लोगे सबसे पहले, आलिम बाद में लेगा।